Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswati International Academy, Vapi. So dear student, जैसा कि हमारा चैप्टर 1 स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाउ इज गोइंग ऑन, और इस चैप्टर की बात करें तो थियोरेटिकल पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बचे हुए न्यूमेरिकल पार्ट की बात करेंगे और हमने सॉल्यूशन वंस अगेन रिमाइंड कराऊँ कि मैंने ग्रुप में डाल दिया PDF फाइल, उनसे रिलेटेड पॉइंट्स आप ध्यान रखना कि जो न्यूमेरिकल जिससे रिलेटेड है, जैसे मैंने कोई एग्जांपल किया, अगर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल है, सिमिलर है, तो वो सॉल्व नहीं कराए जाएंगे, वो आपको करना है। डाउट आएगा मैं समझाऊंगा, अदर आप सॉल्यूशन से देखेंगे। अब वो न्यूमेरिकल की बात करेंगे जो थोड़े डिफरेंट हैं और उनसे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल नहीं है टेक्स्ट बुक में तो वो कराए जाएंगे। सो उन न्यूमेरिकल को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और एग्जाम्पल से लेकर एक्सरसाइज तक टोटल कर रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 2.8 की बात करता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 2.8 है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड है और मैंने उस पॉइंट से रिलेटेड इस न्यूमेरिकल को वहाँ पर नहीं कराया था। तो प्रॉब्लम नंबर 2.8 दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप राइट करके ही रखना, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहे हैं कि व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 nanometer now falls on the surface of sodium, electron are emitted with the kinetic energy of 1.68 10 per 5 joule per mole. So what is the minimum energy needed to the remove an electron from the sodium, and what is the wavelength that required to the what is emission of electron from the surface of sodium metal? स्टूडेंट मैं आपको बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि बताया जा रहा है कि अगर ये सोडियम मेटल है, इसके इलेक्ट्रॉन हो गए, इस पर हम क्या पास कर रहे हैं, इस पर पास कर रहे हैं हम एक वेवलेंथ लैम्डा दैट इज कंसिडर 300 नैनोमीटर। इस वेवलेंथ के इफेक्ट से इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है और इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कह सकते हो, जो एनर्जी उसके अंदर बच रही है 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। मतलब ये है हमें उस वेवलेंथ को बताना है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर जाए बट उसके पास एनर्जी ना हो, वाले वो वेवलेंथ चाहिए, वो एनर्जी आप चाहिए जिससे सप्लाई करें और इस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए बट उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो। तो सिंपल सा है, मैं बात करूंगा यहाँ पर कि इतनी एनर्जी बच रही, जब इस वेवलेंथ को पास कर रहे हैं तो स्टूडेंट ये एनर्जी बच रही इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने के बाद सोडियम मेटल में, तो हम क्या करेंगे, इस वेवलेंथ को कन्वर्ट कर देंगे एनर्जी में। जब इस वेवलेंथ को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल एनर्जी हमने सप्लाई की क्या किया, जिसमें से इतनी एनर्जी बच गई रिमूव होने के बाद इलेक्ट्रॉन, तो टोटल एनर्जी से इसको माइनस कर देंगे, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम मेटल। ऐसे केस में अब हम पहले इसको एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। बात करें एनर्जी में कन्वर्ट करने की तो हमारे लिए फॉर्मूला होगा क्या एनर्जी के, यहाँ पर E इज इक्वल टू Sc/λ। अगर हम बात करें Sc/λ की तो S है 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 300 जो नैनोमीटर है, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया मीटर में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। सॉल्यूशन में क्या आएगा, पहला तो 300 को पावर में ले लो तो 3 इंटू 10⁻² हो जाएगा, 2 इसमें ऐड होगा तो 10⁻⁻7 होगा, 7 ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस 7 और 8 15 हो गया, और 15 इसमें से ऐड कर दूंगा -34 प्लस 15, तो फाइनली हमें बचेगा क्या 10⁻⁻19 एंड देन -19 होगा इंटू 3/3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 6.626। ये आपका एनर्जी हो गई जूल में। ये एनर्जी जूल में मिल गई हमें, बट मैटर यहाँ पर ये है कि जो इजेक्ट हो रही एनर्जी वो जूल पर मोल में है। सो स्टूडेंट अब जूल पर मोल में क्या होगा, देन एनर्जी इन जूल पर मोल यानी इंटू ई नाउ एनर्जी, तो यानी का वैल्यू हो गया 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू यहाँ पर वैल्यू हो गई 6.626 इंटू 10⁻⁻19। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को देखेंगे तो अब इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे स्टूडेंट।
जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे इसका तो हमें जो एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर मिलने वाली है वो है 3.99 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। मतलब हमने जो एनर्जी एक्चुअली वो की थी ये इतना जूल पर मोल है। मतलब इस 300 नैनोमीटर में जो एनर्जी है वो है 3.99 इंटू 10⁵ जूल। इतना सप्लाई किया, उसमें से इतना बच गई। मतलब हम राइट करेंगे कि एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम मेटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल सप्लाइड की गई एनर्जी 3.99 इंटू 10⁵ माइनस 1.68 इंटू 10⁵। इनका हम डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। जब हम इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो जो हमें एनर्जी मिलेगी यहाँ पर वो जूल पर मोल में वो होगी 2.31 इंटू 10⁵ जूल। सो दैट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी जूल पर मोल में है। जो ये एनर्जी सप्लाई करूँगा यहाँ तो इलेक्ट्रॉन से बाहर निकलेगा, उसके पास रिलीज होने के बाद इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं बचेगी, ये पॉइंट होगा। तो अब मैटर करेंगे इसका वेवलेंथ फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वेवलेंथ फाइंड करने के लिए फार्मूला हमारा होगा E = SC/λ। हमें ये बताना है ये जो एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है वो मिनिमम एनर्जी है, तो उसका वेवलेंथ में क्या वैल्यू होगी। तो आप क्लियर कर लेंगे आप कि E = SC/λ या आइदर λ = SC/E, दैट इज द फॉर्मूला हो गया आपका। अब इस फॉर्मूले से जाए अगर हम इस पॉइंट को देखें आप तो E का वैल्यू यहाँ जो है जूल पर मोल में, जबकि हमें चाहिए किसमें, जूल में। तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर देंगे यहीं पर किसमें, ये जूल पर मोल को जूल में। तो एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन that required for the remove the electron from the sodium metal is equal to 2.31 into 10⁵ divided by 6.022 into 10⁻23। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। डिवीज़न के बाद हमें जो एग्जैक्ट वैल्यू मिलने वाली यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर तो होगा आपका 57517 इंटू 10⁻⁹ मीटर। मीन्स 23 जो होगा ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस में ऐड करेंगे 5 तो हमारा 18 एंड देन डिवीजन के बाद ये वैल्यू। तो ये अप्रॉक्स हमें मिल रहा है जिसको हम राइट करेंगे 517 मीटर। दैट इज़ द फाइनल वेवलेंथ। क्लियर। सो ये न्यूमेरिकल्स हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2.8। सो स्टूडेंट अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की चलते हैं। 2.8 जो हमारा प्रॉब्लम नंबर था काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल्स था, जहाँ पर हमने फाइंड आउट क्या किया कि अगर हम कोई डेफिनेट वेवलेंथ या एनर्जी पास करते हैं फोटोन के फेज़ में तो इलेक्ट्रॉन को सोडियम मेटल से बाहर रिलीज करने में कितनी एनर्जी या वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज में। अब हमने एक्सरसाइज के 1 और 2 नहीं कराए, बाकी जो जैसे मिलते गए, क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जांपल और टेक्स्ट बुक में नहीं थे पॉइंट एग्जांपल, तो उससे रिलेटेड ये छूटा है, पॉइंट कर लेते हैं। लिखा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वेग इन 1 ग्राम। तो 1 ग्राम में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है एंड कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो स्टूडेंट मास ऑफ एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना और 1 कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वेग 1 ग्राम। 1 ग्राम में हमें कितने फाइंड आउट करने इलेक्ट्रॉन। तो पहले पॉइंट पर आता हूँ मैं, और पहले पॉइंट को अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ पर। सो स्टूडेंट देखेंगे पहला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम। तो 1 ग्राम में हम राइट करेंगे टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई मास ऑफ
1 इलेक्ट्रॉन। टोटल मास जो हमें दिया है स्टूडेंट, यहाँ पर बात करें तो 1 ग्राम है। देखा जाए तो हमने राइट किया है यहाँ पर 1 ग्राम। 1 ग्राम इंटू 10⁻³ kg में कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाई मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10⁻31 kg। याद रखना है, हमने पहले लेक्चर में इसके बाद बताया था। और टोटल इतने ग्राम में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। सो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपको सीधे सीधे पॉइंट्स पे मैं बात करूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 1.09 इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन। अप्रॉक्स जो वैल्यू होगी ये होगी। एंड सेकेंड पॉइंट में पूछा है क्या, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल मास एंड चार्ज, तो पहला पॉइंट लिखेंगे हम मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अगर हम मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फिर हम क्या करेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब यानी हो गया इनटू मोल की वैल्यू एक ही हो गई क्या, इनटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो राइट करेंगे मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे केस में यानी की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और ये वैल्यू हो गई यहाँ पर। जब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो अप्रॉक्स मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा कितना, 5.48 इंटू 10⁻7 यहाँ होगा kg। एंड देन चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू यानी इंटू ई। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात करूं मैं तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। 1 मोल की वैल्यू और 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज का प्रोडक्ट निकालेंगे स्टूडेंट। जब हम इसको इंटू करेंगे तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर आंसर जो हमें फाइनली मिलेगा 9.65 इंटू 10⁻4 कूलम। तो वंस अगेन मैं रिमाइंड करा देता हूँ, हमें फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल व्हाट इज टुगेदर वेट इन 1 ग्राम। 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन फाइंड करना, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास निकालेंगे, क्या होता है स्टैंडर्ड वैल्यू 9.1 10⁻31 kg। और 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है तो टोटल मास डिवाइडेड बाई मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि फाइंड द मतलब कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल मतलब यानी, तो हम क्या करेंगे, 1 मोल की वैल्यू ये हो गई मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एंड चार्ज की बात करें तो मोल इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दैट्स ऑल। सो इसके बेस पर जाएंगे हम। अब अगले पॉइंट पर जाते हैं और बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की। न्यूमेरिकल नंबर 2 में पहला पार्ट क्या लिखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल मीथेन। 1 मोल मीथेन, तो 1 मोल मीथेन में हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे इन 1 मोल। तो 1 मोल मीथेन का मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन 4 इंटू 1 कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली 1 मालिक्यूल जो मीथेन का है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू यानी इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल्स। तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10 मतलब 6.022 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन, दैट्स ऑल। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया स्टूडेंट। अब बात करेंगे हम अगले पॉइंट पे जाते हैं
लिखा है कि फाइंड अ टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम C14। सो स्टूडेंट अब हमारा सेकंड का आंसर फाइंड करना, हमें सेकंड में दिया क्या है, लिखा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, कहाँ निकालना हमें, 7 मिलीग्राम C14 में। तो 7 मिलीग्राम C14 की बात करूँ मैं आपको, तो पहले इसमें न्यूट्रॉन फाइंड करना है। तो न्यूट्रॉन के हम पहले क्या करेंगे, टोटल न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं। तो अगर टोटल न्यूट्रॉन की बात करें तो हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मोल इंटू यानी इंटू C14 में कितने न्यूट्रॉन है। तो C14 की बात करूँ तो 6C14, क्योंकि ये आइसोटोप्स है। 14 - 6 मतलब इसमें कितना न्यूट्रॉन है स्टूडेंट, 8 न्यूट्रॉन इंटू 8। तो मोल कैसे निकालोगे, मोल होगा मास अपन मोलर मास, मिलीग्राम में है, 7 मिलीग्राम है, मोलर मास तो 14 है, बट मिलीग्राम में हो जाएगा कितना, 1400 इंटू यानी 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 8। अब ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें जब हम यहाँ पर राइट करेंगे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू होगी, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे हम, और प्रोडक्ट जब फाइंड आउट करेंगे तो हमें एग्जैक्ट जो वैल्यू यहाँ से मिलने वाली है स्टूडेंट, वो एग्जैक्ट वैल्यू है 2.40 राइट, 9 अप्रॉक्स वैल्यू है 9 इंटू 10⁻21 न्यूट्रॉन। अब ये न्यूट्रॉन निकल गया, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे क्या, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो भी दिया है आपको। दूसरा लिखा टोटल मास ऑफ द न्यूट्रॉन इन दिस, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन दिया है। सो मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन मतलब Mn, ये दिया है, कितना दिया है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और ये पॉइंट्स हैं, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमने निकाल लिया है, टोटल ये रहा, तो हम राइट करेंगे मास ऑफ टोटल न्यूट्रॉन। सो मास ऑफ टोटल न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2.409 इंटू 10⁻21, ये हमारा प्रोडक्ट निकलेगा। जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे, इन नंबर को देखा जाए तो अप्रॉक्स वैल्यू क्या होने वाली है यहाँ पर, सो जो हमने फाइंड आउट कर लिया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टोटल, तो मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन हमें पता है, तो इस टोटल न्यूट्रॉन का मास भी फाइंड करेंगे। कैसे, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन का टोटल नंबर में मल्टीप्लाई कर दें, द टोटल मास ऑफ द न्यूट्रॉन निकल जाएगा, और इसके मल्टीप्लिकेशन के बाद जो एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिलने वाली है, इसको पावर को माइनस कर दें यहाँ पर, तो क्या मिलेगा 10⁻6, और इनका प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे, और प्रोडक्ट होगा अप्रॉक्स 4.0352 इंटू 10⁻6। तो ये वैल्यू होगी, और नाउ इन केजी होगी। तो ये पॉइंट्स हो गए हमारा मास का। अब इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं स्टूडेंट। थर्ड पार्ट इसका क्या दिया है, फाइंड द टोटल नंबर टोटल मास ऑफ प्रोटॉन इन 34 मिलीग्राम अमोनिया। सो स्टूडेंट हमें फाइंड करना, पहला पार्ट ए लिख रहा हूँ मैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करूं मैं आपको, तो प्रोटॉन के नंबर क्या होंगे, पहले हम निकालेंगे क्या कि अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन
1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, टोटल 10। कैसे? नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन होते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 टाइम है तो 7 3 10, तो 10 प्रोटॉन हो गए 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में। अब हम फाइंड आउट करेंगे क्या? अब हमें फाइंड आउट करना टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो पहले टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन का फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, उसका मोल निकालेंगे, उसका Na निकालेंगे इंटू 10, ये जो निकला। तो मोल कैसे निकलेंगे? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मोल कितने बात करें यहाँ पर, तो स्टूडेंट कितने ग्राम दिया है इसका? 34 ग्राम, 34 मिलीग्राम है, तो 34 मिलीग्राम बाई 1700 मिलीग्राम। मतलब अगर बेटा मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दूं या तो इसको कन्वर्ट कर दो, देखो ये मिलीग्राम में है तो इंटू 10⁻³ ग्राम कर देंगे और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, तो मतलब नहीं है, आप 17 को 1700 कन्वर्ट कर देंगे हम, और ये मिलीग्राम में हो गया मास, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हो गया इंटू 10। जब हम इन पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके हम वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगा 1.2046 इंटू 10⁻22 प्रोटॉन। अब हम राइट करेंगे क्या? बी पार्ट में जाते हैं, और बी पार्ट की मैं बात करूं यहाँ पर पार्ट बी में, तो हम राइट करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो निकाला है ये, इनटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना निकाला है? 1.2046 इंटू 10⁻22 है, इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन की बात करें तो मास ऑफ 1 प्रोटॉन स्टैंडर्ड वैल्यू स्टूडेंट आपको पता है 1.64 राइट कर सकते हैं, राइट 1.674 इंटू 10⁻27 kg। तो ये वैल्यू जो निकलेगी 2.0176 इंटू 10⁻5 kg, दैट इज द टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन। सो स्टूडेंट ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर, प्रॉब्लम नंबर 2.8, न्यूमेरिकल नंबर 2.1 एंड 2.2 एक्सरसाइज के। अब इसके बाद आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं जो डिफरेंट होंगे। सो स्टूडेंट अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर हमारा 2.9 है, जहाँ पर हमने राइट किया है, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ये भी है। फोटोन ऑफ वेवलेंथ अगर हम बात करें, फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 इंटू 10 कितना है? 7 मीटर। नाउ स्ट्राइक on the metal surface the work function of metal is found 2.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो स्टूडेंट आप इस चीज़ को समझो, अब 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मीनिंग यहाँ पर क्या, वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन का मतलब यही हो गया कि मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि ये मेटल सरफेस है, इस पर हमने वेवलेंथ कितना 4 इंटू 10⁻7 मीटर पास किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है। जो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो इसका वर्क फंक्शन बोलो या उसकी एनर्जी बोलो जो रिक्वायर इसके अंदर है, इसके अंदर जो एनर्जी है वर्क फंक्शन कर रहा है वो है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें पूछा क्या जा रहा है कि पहले तो इस वेवलेंथ वाले फोटोन की एनर्जी क्या होगी। तो मैं राइट करूँगा पहला पार्ट, एनर्जी ऑफ फोटोन विथ लैम्डा इज 4 इंटू 10⁻7 मीटर, 4 इंटू 10⁻7 मीटर। एंड देन अगर ये एनर्जी ऑफ वेवलेंथ है तो इज इक्वल टू Sc बाई लैम्डा 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻7।
इस वैल्यू को हम निकालेंगे, ये हमारा एनर्जी का मतलब इस वेवलेंथ को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी 4.969 इंटू 10 पावर, ये 7 ऊपर जाके क्या होगा प्लस 8 7 हो जाएगा 15, 34 में से माइनस कर देंगे 10 पावर माइनस 19 जूल। ये हो गया पॉइंट्स हमारा। फिर एक आंसर हमें मिल गया आपको दिस वन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। अगला पॉइंट होगा हमारा सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। अगर काइनेटिक एनर्जी फोटोन चाहिए तो हमारा फार्मूला होता है क्या, हम राइट करते हैं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। बात करें वर्क फंक्शन दिया है बेटा, वर्क फंक्शन की बात करें ही न्यू नॉट है, मतलब न्यू नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है, और वर्क फंक्शन दिया है यहाँ पर 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एच न्यू की वैल्यू ये हमने निकाली, राइट। तो ऐसे में क्या करेंगे, ये जूल में है और यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू या 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19, और ये डिवाइड करेंगे तो 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्स मिल जाएगा। जब ये वैल्यू हमें मिल गई तो हम क्या करेंगे इसको माइनस, तो अब राइट करेंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा हो गया सेकेंड आंसर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटोन। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं स्टूडेंट, वेलोसिटी ऑफ फोटोन, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करना है तो मैं कहीं न कहीं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को ही यूटिलाइज करूँगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन किसी के लिए, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k बाई m, या v इज इक्वल टू रूट 2k बाई m, तो कितना हो जाएगा रूट 2k। काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी निकली है 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। फोटोन या इलेक्ट्रॉन दोनों का मतलब एक ही हो गया, यहाँ पर उनका मास एक ही होता है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg, दैट्स ऑल। अब इस वैल्यू को हम राइट कर लेंगे, और चाहो तो आप इसको क्या करो, रूट हटाओ 1/2 लॉग लेकर सब सॉल्व कर लो, फिर लॉग की वैल्यू को हटाने के लिए एंटी लॉग लोगे, तो एंटी लॉग जब लोगे तो v की वैल्यू एग्जैक्ट जो हमें मिलेगी वो है 5.84 इंटू 10 पावर जो मिलेगी 5 मीटर पर सेकेंड। सो ये हो गया पॉइंट 2.9 का आंसर। वंस अगेन मैं बता दूं स्टूडेंट, अब फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतना पास कर रहे हैं, राइट, और वर्क फंक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी की ज़रूरत है, लेकिन इसमें कितनी एनर्जी ये पता नहीं है, तो इसको एनर्जी में कन्वर्ट किया हमने, ये रहा टोटल एनर्जी ये सप्लाई कर रहे हैं, और इतनी एनर्जी मतलब सिर्फ निकालने के लिए यूटिलाइज होगी, तो बाकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये मैंने निकाल दिया काइनेटिक एनर्जी, दोनों का डिफरेंस। ये वो एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन से बाहर जाएगा, ये है एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई की है, डिफरेंस हो गया। फिर काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ mv स्क्वायर होगा, v स्क्वायर इज इक्वल की वैल्यू होगी, दैट्स ऑल। ये पॉइंट्स हो गया। सो इन पॉइंट्स को देखा जाए तो यहाँ पर ये 2.9 न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में जाएं, क्लियर। सो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं 2.12 की। इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड विद द जीरो वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड विद द जीरो वेलोसिटी फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन इट एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस। मैं आपको बात करूं कि एक मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पर हम पास कर रहे हैं किसको, लैम्डा नॉट पास कर रहे हैं, मैं बोलूँगा 6800 एंगस्ट्रॉम के। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और जिसकी वेलोसिटी ज़ीरो, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन।
मतलब ये फ्रीक्वेंसी वह है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा बट एनर्जी उसके पास नहीं होगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट रिक्वायर्ड टू द रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। तो हम बात करेंगे न्यू इज नॉट इज इक्वल टू सी बाई लेमडा नॉट। सी का वैल्यू क्लियर है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और लेमडा नॉट की बात मैं करूं तो इसको मैं पहले समझा दूं आपको कि लेमडा नॉट मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं इसको। जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है तो ये है 6800 एंगस्ट्रॉम या 68 × 10⁻² × 10⁻10 मीटर। क्लियर। अब ऐसे में इन पॉइंट्स को देखा जाए तो अब वैल्यू होगी यहाँ पर 68 × 10⁻8 मीटर। तो ये हो गया 68 × 10⁻8 मीटर, ये वैल्यू होगी। जब सी वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम इसको डिवाइड करेंगे ना तो एग्जैक्ट जो हमें वैल्यू मिलने वाली यहाँ पर इसकी बात करूँ तो ये आपका मिलेगा 4.41 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। तो वापस पूछे कि कैलकुलेट द वर्क फंक्शन। अगर वर्क फंक्शन की बात करूं मैं तो वर्क फंक्शन क्या है, इज द प्रोडक्ट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच नी नॉट। तो एच 6.626 × 10⁻34 इंटू नी नॉट 4.41 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। अब इसका जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो अप्रॉक्स 2.922 × 10⁻ आएगा -19 जूल। ये वर्क फंक्शन हो गया। अब बात करेंगे हम न्यूमेरिकल नंबर 2.13 की। तो 2.13 की बात करूं मैं तो यहाँ पर राइट किया कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज हाइड्रोजन एटम अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम द व्हाट इज एनर्जी लेवल 4 to 2, मतलब न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड फोर्थ ऑर्बिट। n इज इक्वल टू 4 और यहाँ से आ रहा है n इज इक्वल टू 2 में। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो ट्रांजिशन स्टेट में एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, तो हम जा रहे हैं यहाँ पर राइट करेंगे फार्मूला En इज इक्वल टू RH 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर। इसका इनिशियल हमने 4 ले लिया जहाँ था और फाइनल ले लिया 2, मतलब RH की वैल्यू क्लियर है कि 2.18 × 10⁻18 जूल पर सेकेंड। सारी वैल्यू को पुट कर दूं मैं तो En इज इक्वल टू 2.18 × 10⁻18 अपॉन 1, यहाँ राइट करेंगे हम इनिशियल 4 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद 2.18 × 10⁻18 और यहाँ वैल्यू होगी क्या 4 - 16/16। सो अब एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर बात करें हम तो ये आ जाएगा आपका कितना 2.18 × 10⁻18 इंटू माइनस आपका आ जाएगा, इसमें हमने माइनस कर दिया 4 तो माइनस कितना आ गया 12/16 और फिर इसका हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे और जो प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी यहाँ पर अगर बात करूँ मैं तो एग्जैक्ट आएगा 4.087 × 10⁻19 जूल। ये पॉइंट्स हो गया हमारा। तो ये 2.13 का पहला पार्ट है आपका कि जो फाइंड आउट करना हमें व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम दिस। तो हमने उसकी एनर्जी निकाल ली। अब जब एनर्जी निकाल लिया तो एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस यहाँ से यहाँ जाने पर अब हम बात करेंगे इसकी वेवलेंथ की। तो वेवलेंथ फाइंड करना है तो लैम्डा इज इक्वल टू SC/E कर लेंगे हम और यहाँ राइट करेंगे 6.626 × 10⁻34 × 3 × 10⁻8
डिवाइडेड बाय एनर्जी है 4.087 इंटू 10⁻⁻19। जब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो अप्रॉक्स हमें मिलेगा 486 पॉइंट, जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी स्टूडेंट 486 पॉइंट जो वैल्यू निकलेगी 0.3 इंटू 10⁻⁻7 और आइदर हम इसको राइट करेंगे यहाँ पर 4 पॉइंट ये रहेगा और फिर 486.3 डेसिमल डिस्प्लेस करके 9 या 486.3 नैनोमीटर, ये मीटर है नैनोमीटर, दैट इज़ द वेवलेंथ। सो स्टूडेंट आज न्यूमेरिकल पार्ट में बस इतना ही, बाकी सजेशन ने भेजा है एंड उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस न्यूमेरिकल पार्ट को हम और आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।